निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका फिर से एक बार शनिवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। और आज थोड़ा सा बारिश और तूफान आने वाला था, अभी तक आया नहीं। आ जाएगा भरोसा भी, इसीलिए लोग नहीं आए। भाई बह जाएंगे, उड़ जाएंगे,
इतना सारा प्रचार, कितना 160 हवा चलने वाली है, 160 किलोमीटर के रफ्तार से समुद्र सबके घर में आने वाले हैं। तो लोग शायद डर गए होंगे कि आज आखिरी दिन ना हो। अभी तक तो आया नहीं और पता नहीं कभी आएगा, भरोसा भी नहीं। तो सावधान रहिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। इसकी सावधान रहने की जरूरत क्या है? भजन नहीं छूटना चाहिए, ये सावधानी है। बाकी जो होना है हो ही जाएंगे, जो नहीं होना है वो कोई भी उसको ला नहीं सकते। कोई भी हालत में डरने की जरूरत नहीं, कोई भी हालत में सत्संग से दूर रहने की जरूरत नहीं। संसार में अनेक अनेक लोग और माया भगवान परोसते रहते, कभी डर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ये काम, कभी ये धंधा, कभी ये प्रलोभन, हम उसमें, कभी ये जिम्मेदारी, कभी ये क्या अपने आप को ठाकुरपना, अनेक प्रकार से भगवान परीक्षा लेते। कहाँ हम फेल होंगे, वो सावधान रहने की जरूरत है। तो सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए कि सत्संग कोई हाल में छूटना नहीं चाहिए, भगवान की सेवा कोई हाल में छूटने नहीं चाहिए, भक्तों का संग कोई हाल में छूटने नहीं चाहिए। गुरु महाराज का एक कोटेशन आ रहे 2-4 दिन से फेसबुक में और व्हाट्सएप में, हमें एक ऐसा डिवोटी चाहिए, हमें एक ऐसा शिष्य चाहिए जो पक्का कृष्ण भक्त हो। क्या चाहिए? पक्का। देखा पढ़ा आप लोगों ने? मैं कल भेजूंगा फिर से, बहुत सब जगह पे है अपने ग्रुप में। गुरु महाराज लिख रहे हैं हमें एक ऐसा शिष्य की जरूरत है जो खूब प्रचार करे, खूब बढ़िया कृष्ण भक्त हो, गुरु को शरणागत हो, ऐसा एक शिष्य चाहिए। ये कौन कह रहे? गुरु महाराज की अभिलाषा है। क्या है? हाँ, अभी कहेंगे गुरु महाराज तो है नहीं, तो 2 चीज होती है, वाणी और एक वपु, है ना। तो वपु शरीर से तो नहीं है महाराज, वाणी तो है ना और रहेगी। तो उसको पकड़िए कि भाई मुझे वाला वो वाला बनने का प्रयास करना है। मिल गया तो अच्छा है, लेकिन हमें क्या पता कौन मिला, इसलिए हमें बनना है, वो एक कोशिश करना चाहिए। हालांकि उसमें हम फिसड्डी है, अगर ईमानदार सेवा ही नहीं हो रही लोगों की, यहाँ पहुंचते नहीं टाइम से, सुबह सेवा में कोई भी नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि हम फिसड्डी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम बड़ा गंभीर विषय ले रहे, क्योंकि भक्ति है बड़ा आसान, लेकिन अंदर जाएंगे तो बड़ा गंभीर है। क्या है? शुरू करना बड़ा आसान है और अंदर जैसे जाना है कि अब इसमें आगे बढ़ना, उन्नति करना, तो थोड़ा गंभीर है और थोड़ा गंभीर होते होते बड़ा गंभीर। तो डरने की जरूरत नहीं, गंभीर चीज से डरने की जरूरत नहीं। गंभीर है लेकिन बहुत आनंद का कारण है। क्या है? बहुत ऊंचा स्थिति। तो आज का जो विषय है वो गंभीर है लेकिन बहुत ऊंचा है, और अगर हम उस राह पे अगर हम हैं या उस राह पे चलने का संकल्प करेंगे, या उस राह पे अगर हम ऊपर 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 चढ़ने के लिए रोज प्रयास करेंगे तो बहुत ऊंची स्थिति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं देखता हूँ लोगों को घूमना फिरना यात्रा करना बहुत आनंद आता है। अपने भक्तों की बात कर रहा हूँ, लोगों मतलब भक्त। किसी को बोलो घूमना है मतलब यात्रा चलना, मैं उसको घूमना फिरना भी बोलता हूँ, क्योंकि ज्यादा लोग घूमने फिरने जाते हैं यात्रा में। क्या करते? खूब बातें करते, खूब आनंद मनाते, जब तक का तो ठिकाना सेवा का मालूम नहीं, लेकिन बातचीत बहुत आनंद रहता है। खूब इधर 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 इधर, एक मंदिर नहीं छोड़ते, एक फूल एक हार एक जल चढ़ाना नहीं छोड़ते, एक जगह प्रणाम करना भी नहीं भूलते, साथ साथ बातें करना भी।
मुझे बताइए कि किसको किसको घूम फिर के या यात्रा करके भगवान की प्राप्ति हुई। एक नाम बताइए, एक नाम बताइए जो लोग घूम फिर के यात्रा करके भगवत प्राप्ति कर लिया हो। है तो बताइए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा विचार में कभी कभी रहता हूँ। नवदा भक्ति है, 9 प्रकार से भगवान प्राप्त हो गए, है कि नहीं? अभी कलयुग कहते नाम आधारा है, कलयुग में नाम का महिमा है सबसे ऊपर। फिर भी बहुत सारे संत ध्यान करते रहते, मानसी सेवा में रहते, बहुत सारे भक्त है जो नवदा भक्ति के द्वारा भगवान को रिझा रहे। लेकिन बहुत सारे भक्त है जो घूमते फिरते रहते, कहीं भी यात्रा हो वहां जरूर जाते हैं। और कई लोग तो यात्रा ही मास्टर है। क्या है? यात्रा का मास्टर, यात्रा महाराज। मैं एक बैंड बनाने वाला हूँ। क्या? एक बैंड, उसका नाम रखूंगा मरना सन बैंड। क्या? मरना सन बैंड, प्रोप्राइटर मधु मंगल दास। कोई मर जाएगा तो उसमें कीर्तन करने के लिए मैं ही जाऊंगा। क्या? कोई भी मर गए तो कीर्तन करने के लिए कौन जाएंगे? मधु मंगल दास एंड डिवोटीज। तो इसका नाम मरना सन बैंड रखी। यात्रा निकालना है तो महाराज लोग आएंगे मंदिर के, कोई लाल कपड़ा, कोई हरा कपड़ा, कोई पीला कपड़ा। वो लोग यात्रा के लिए, वो लोग मरना सन में नहीं आते किधर भी। वो उनका वहां जाए छूत लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? लेकिन कोई गुजर गए, किसी का शरीर छूट गए, मधु मंगल दास को बुलाओ, वो आ जाएंगे। लेकिन यात्रा निकालने तो हमारे साथ आना। क्या? तो ऐसे यात्रा बहुत चलते रहते हैं, घूमना फिरना, इसको यात्रा बोलते हैं। यात्रा क्या बोलते? और यात्रा का जो परिभाषा है ना, बड़ा डेंजरस है। या और त्रा, या मतलब यातना और त्रा मतलब त्रा। एक नाम अगले शनिवार बताइए, या पूरा चतुर्मास ढूंढिए, 4 महीना देता हूँ। मुझे एक नाम बताइए, यात्रा करके घूम फिर के, यात्रा के बगल में ब्रैकेट में लिखिए घूमना फिरना। यात्रा कैसे होती है मालूम है? मुंह पे ताला, आंख में भगवान। ताला मतलब सिर्फ नाम जप, इसके अलावा बातचीत नहीं। आंख में सिर्फ भगवान, कान में सिर्फ भगवान की कथा। जो जैसे स्थिति में मिल गया पा लिया। यहाँ तो वेल ऑर्गेनाइज घूमना फिरना प्लस यात्रा होते। एक चीज कम हो गई, यात्रा खराब हो गई। ये यात्रा है। मुझे एक नाम 4 महीने में ढूंढ के बताइए जिनको भगवत प्राप्ति हो गई यात्रा करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं इधर यात्रा करिए, इधर ले चलिए, उधर ले चलिए, मतलब खुद जाओ। हम एक ही यात्रा करते, कार्तिक महीना वृंदावन धाम, और वहाँ स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई नाम जप करना है और कोई दूसरी कथा नहीं, कोई दूसरा प्रकल्प नहीं, सिर्फ नाम जप और एक यात्रा साल में बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे आप लोग में से बताइए यात्रा करने से क्या होता है? सबसे बड़ा जो उसका फल है यात्रा का, कोई भी यात्रा हो, 4 धाम यात्रा हो, वृंदावन यात्रा हो, कहीं की भी यात्रा क्यों करना चाहिए बताइए? उसका सर्वश्रेष्ठ फल की दृष्टि से क्या फल है बताइए? फिर मैं मेरे विषय पे आऊंगा।
बोलिए, जिनको भी मालूम है करेक्ट बोलिए, एकदम कॉन्क्रीट क्रिस्टल साफ साफ समझे आराम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बोलेंगे? नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा। कौन बनेगा करोड़पति वाला टाइम है, बोलिए। कोई भी नहीं बोलेंगे? यात्रा करने से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है मालूम है? जीव शुद्ध पवित्र होते। क्या होते? जीव शुद्ध पवित्र होते, क्योंकि वो धाम परम पवित्र होते। वो स्थान, वो तीर्थ, जरूरी नहीं कि सब धाम ही हो, कुछ तीर्थ होते तो कुछ धाम होते, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो तीर्थ या धाम जहाँ भी गए हैं वो बहुत शुद्ध पवित्र होता है, इसलिए जीव वहां जाके शुद्ध पवित्र होता है। ये सबसे बड़ा वहां जाने का फल के रूप में देखेंगे तो ये होता है कि जीव जाके शुद्ध पवित्र होता है। लेकिन कलयुग में क्या कह रहे हैं? शुद्ध पवित्र होने के लिए उससे बड़ा आपके पास भगवान ने कृपा बस क्या दिया हुआ हाथ में? प्रभुपाद जी ने झोली माला, गुरु महाराज ने क्या दिया हुआ है? झोली माला, जो हरि नाम का बहुत गंभीरता से, बहुत शुद्ध होकर नाम रूप गुण लीला को साधते हुए जप करेंगे, उससे ज्यादा शुद्ध तीर्थ में भी नहीं हो सकता। क्योंकि तीर्थ में भी मन चाट पकौड़ी, मार्केटिंग, घूमना फिरना में रहता है। कहाँ क्या खरीदना है, कहाँ क्या लेना है, किससे बातें करना है, ये सब ज्यादा से ज्यादा रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि घूमिए फिरिए मत, तीर्थ में मत जाइए, लेकिन कैसे जाना है उसको पहला घर में साधिए, फिर जाइए। ये क्या मनोरंजन है भाई, चलो प्रभु जी ने अनाउंस किया है अब चलो। प्रभु जी को तो भाई टारगेट दिया जाता है, भाई आपको इतने लोग को लेके आना है। क्या दिया जाता है? सब प्रभु जी लोग को टारगेट दिया जाता है, आपको इतने लोग को लेके आना है। इतना बड़ा संस्था, इतना बड़ा व्यवस्था चलाना है तो उनको ये सब करना ही, उनको एक डिपार्टमेंट खोल के दी गई। ये सब तो समझता नहीं बात। ज्यादा से ज्यादा जप करिए एकाग्र होके, और तीर्थ यात्रा तब करिए जब हमें लगे कि हमारा मन एकाग्र हो गया, नाम जप अब मैं निरंतर कर सकता हूँ, या निरंतर भगवान का चिंतन मनोरथ कर सकते। विषयों से हट गए तो तीर्थ करना ठीक है, विषयों में रह के दिन रात बातें करना है, घूमना फिरना है, क्या थे मनोरंजन है। यात्रा थोड़े, तीर्थ थोड़े, ये धाम में जाना धाम थोड़े, ये सब बस क्या है? व्यवस्था चलाने का उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इतनी बार इतने भक्तों को लेके जाता हूँ शमशान भूमि में कीर्तन करते करते, अपने आनंद प्रसन्नता से, अपना सौभाग्य मान के। कभी भी देखा नहीं कोई हमारा कोई ब्रह्मचारी आया होगा, हमारा बोल रहा हूँ, वो कभी नहीं समझते हमारा कांग्रेगेशन है, ये हमारा भक्त है, हम इनको पूरी दुनिया घुमाते, कभी नहीं आते। कभी उनको पूछिए मगर के प्रभु जी क्यों नहीं आते? आप आएंगे कितना उनका कल्याण होगा जो जीव ने छोड़ा, कभी पूछिए। इसीलिए मैं सोचा एक बैंडी बना दूं ताकि लोगों को चिंता ही नहीं रहे, डायरेक्ट फोन करे, प्रभु जी वो गुजर गए आइए। कल अभी शिल्पा माता जी के सास ससुर सासू माना गुजर गए थे। एक डिवोटी नहीं वहां पे कोई, यहाँ भी आती है वर्षों से माता जी, वहां भी वर्षों से जाती है ब्रह्मचारियों की सेवा में, वहां कहा नहीं जाती है वो। गोवर्धन विलेज भी जाती, एक भक्त नहीं, एक मैं और एक पीनल माता बेचारी बाद में आई थी, बस 2 जन।
इनको सबको खाली कांग्रेगेशन यात्रा के लिए चाहिए होता है, सेवा के लिए चाहिए, मनोरंजन के लिए चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो श्रवण प्रभु के पिताजी गुजर गए थे, दिन रात मंदिर में हर संडे सेवा करने जाते, एक मंदिर का आदमी नहीं, एक नहीं, एक ब्रह्मचारी नहीं, कथा करना हो, कीर्तन करना हो, मंडलबाजी करना हो, पूरा वहां पे अड्डा रहता, सब अपने भक्त लोग कथा कीर्तन कर रहे हैं। आज का विषय है बड़ा, सबसे जुड़ा हुआ बड़ा ऊंचा विषय है। आप सबका भी उसमें क्या है, आप सबका भी उसमें हमें संग चाहिए तो जाके आनंद होगा। तो इसलिए सब लोग सजग रहिए सुनने के लिए। हमारे 6 गोस्वामी हो गए। कितने गोस्वामी? 60 गोस्वामी। कितने गोस्वामी हो गए? 6 गोस्वामी। लेकिन मैं कह रहा हूं 8 गोस्वामी हो गए। कितने हो गए? कितने गोस्वामी? 8 गोस्वामी। तो 6 गोस्वामियों के तो आप सबको नाम पता होगा, है ना? तो ये कौन कौन 6 गोस्वामी, पहले कौन बताएंगे 6 गोस्वामियों के बारे में? 6 गोस्वामी कौन कौन हुए, बोलिए। गोस्वामी, गोपाल भाई गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। और बोलिए। और कौन बोलेंगे? कोई बात। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामी हो गए। अब बाकी के 2 जो गोस्वामी हैं वो कौन हुए? जो अष्ट गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो अपने निजी कारणवश, बड़े ऊंचे आदर्श के कारण उन्होंने 6 गोस्वामी के साथ अपना नाम नहीं उन्होंने दर्ज कराया, लेकिन अष्ट गोस्वामी से वैष्णव समाज में प्रसिद्ध हैं। कौन कौन बाकी के 2 हैं? लोकनाथ गोस्वामी और दूसरे? हाँ जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये अष्ट गोस्वामी हुए। ये 2 गोस्वामी जो लास्ट में है, लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन्होंने अपना नाम कहीं नहीं लिखने के लिए क्या किया? अनुरोध किया, मेरा नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। कौन कौन? लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जब चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे तो उन्होंने कई जगह पे लोकनाथ गोस्वामी का नाम लिखना चाह रहे थे। उनके हृदय में ऐसे भाव थे, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी एक बड़े ऊंचे कोटि के गोस्वामी थे। तो उन्होंने उनको अनेक बार विनती किया कि मेरा नाम कृपा करके कहीं भी मत लिखना। और कृष्णदास कविराज जी ने उनसे प्रेरित होकर अपना भी किधर नाम नहीं लिखे। लेकिन आज मैं भक्त समाज में देखता हूँ कि नाम की बड़ी मारामारी रहती है। क्या नाम की? नाम का, फोटो का,
बैनर का, पोस्टर का बहुत मारा मारी रहते हैं। कई बार मैं नाम हटा देता हूँ, कई बार जानबूझ के क्या करता हूँ, टेस्ट लेने के लिए अंदर भाव क्या है, टेस्ट क्या है, चाह क्या है, तो मैं नाम हटा देता हूँ, नंबर हटा देता हूँ, फोटो हटा देता हूँ। लेकिन फिर देखता हूँ नाम है, नंबर है, फोटो है, तो हमें वो भाव पता चलता है कि ये लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी वाले कैटेगरी में नहीं बैठ रहे। ठीक है, तो ये अष्ट गोस्वामी है। क्या है अष्ट? इन्होंने किधर भी कहीं भी इन 6 गोस्वामियों से कम वृंदावन सजाने में और हमारे वैष्णव परंपरा को सजाने में, ग्रंथों को सजाने में सब एक महान कवि थे। क्या थे? महान भक्त थे, महान प्रचारक थे, महान संगीतज्ञ थे और उच्च कोटि के विद्वान थे सबके सब। तो ये जो ऊंचा भाव है, मैं इसलिए पकड़ा, इसलिए आप सबके बीच में ये चर्चा कर रहा हूं कि हमें इन चीजों से सने सने धीरे धीरे, संभव हो तो एकदम से दूर हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अगर भक्ति करना है तो, और अगर संसार में चमकते रहना है तो संसार में तो बैनर पोस्टर का ही जमाना है। बैनर पोस्टर से भी काम नहीं चल रहा है, पॉडकास्ट का जमाना है। कौन सा कास्ट? एक पॉडकास्ट होते हैं जिसमें एकदम यहाँ तक की फोटो रहते हैं और रोज एक नया पॉडकास्ट आता है और वो सब राइटर लोग लिखते हैं। कौन लोग? राइटर लोग। क्या चलने वाला है बाजार में? वो तो 1 मिनट का रील बनता है। जितने बड़े आज जितने गोस्वामी प्रवक्ता लोग हैं पॉडकास्ट पे जी रहे। क्या कर रहे? पॉडकास्ट पे। और बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर हैं जो प्रोफेशनल है, पैसा लेके उनका 1 लाख व्यूअरशिप है, 50,000 सब्सक्राइबर है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, उन लोगों के साथ वो पॉडकास्ट चलता है। तो फिर वो दुनिया भर में देखे जाते हैं, उसके पैसे मिलते हैं और उनकी कथा प्रवचन चलती है। इससे लोग प्रसन्न होते, लोगों को थोड़ा मनोरंजन, लोगों का कल्याण होता है। लेकिन हम क्या लोक कल्याण के लिए बैठे? ये कथा, सत्संग, प्रवचन, कीर्तन, यात्रा मनोरंजन है, लोक कल्याण का विषय है या आत्म कल्याण का विषय है या भगवत प्रसन्नता का विषय है या भगवान प्रकट करने का विषय है या भगवत धाम जाने का विषय है? ये सब कैटेगरी है। आप कौन सा चूज करते हैं? अपना कैटेगरी देखिए, आप किस कैटेगरी में हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आपके स्वभाव क्या है? आपका प्रयास कौन सा वाला है? तो इस प्रकार से ये लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ये अष्ट गोस्वामी हैं। और इन लोकनाथ गोस्वामी के एक बहुत महान शिष्य हुए, वो अभी माता जी भजन में गा रही थी, उनका नाम है क्या? नरोत्तम दास ठाकुर। तो ऐसे उनका एक ही शिष्य। तो जीवन में महाराज कह रहे मुझे कोई एक शिष्य चाहिए जो कृष्ण भक्ति में जिसका मति रति गति हो। शिष्य तो महाराज के 10,000 की 15,000 है, 20,000 है। महाराज एक ढूंढ रहे, अगर मिल गया होता तो शायद ढूंढते नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने एक ही शिष्य बनाए, नरोत्तम दास ठाकुर जी। इसलिए मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, एक विरोधी काफी है प्रचार करने के लिए। सिर्फ एक प्रभुपाद अकेला पूरा दुनिया में प्रचार करके पूरा दुनिया में कृष्ण नाम का झंडा, ऐसा कोई एक ही काफी है। 100 चाहिए नहीं, एक चाहिए पूरे समर्पण के साथ, शरणागति के साथ, पूरे एक लक्ष्य के साथ, बस एक काफी हो जाएंगे प्रचार के लिए और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती। तो आज हम लोग 6 गोस्वामियों के द्वारा जो प्रमुख वृंदावन के 7 गौरिया मंदिर है, कितने? 7 गौरिया मंदिर, जो 7 गौरिया मंदिर है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के द्वारा स्थापित है।
वो कौन से 7 मंदिर है, कौन बताएंगे? क्रम वाइज कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। 7 जो बोलते हैं ना सप्त देवालय, क्या नाम है? सप्त देवालय। 7 गौड़िया वैष्णव द्वारा स्थापित वृंदावन के प्रमुख मंदिर। वृंदावन में कहते 5000 से ज्यादा मंदिर है सिर्फ वृंदावन में। ब्रजमंडल में तो अनेकों अनेक है, लगभग हर घर मंदिर है आसपास, लेकिन वृंदावन में 5000 मंदिर है और उसमें सप्त देवालय श्रेष्ठ है। उन सप्त देवालयों में कौन कौन से मंदिर है जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के द्वारा स्थापित है? क्रम से बताइए नाम, जिसमें मैं हिंट दे देता हूँ 6 गोस्वामी प्रमुख हैं। बोलिए। पहला 7 मंदिर का नाम बता दीजिए। चलिए, जो गौड़िया वैष्णव के द्वारा स्थापित है, चाहिए थोड़ा हल्का कर देते, फिर दूसरे स्टेप में चले जाएंगे। आप सब लोग घूम फिर के आए वहां। मैं फिर से कह रहा हूँ, घूम फिर के आए। फिर से कह रहा हूँ, घूम फिर के आए। तीर्थ यात्रा करके नहीं, घूम फिर के। आगे से एक चीज, एक होमवर्क दे देता हूँ घूम फिर के। अभी तो जहां भी जाएंगे ना तीर्थ में, यात्रा में, वहां का पूरा जो वृत्तांत है, वहां का पूरा जो महिमा है, उसको चटनी बना के चाटिए। क्या चटनी बना के? धनिया का चटनी अच्छा लगता है ना, पुदीना धनिया नींबू मिर्ची के साथ, उसको रोज चाटिए। वहां यहाँ गए थे, यहाँ की ये महिमा है। तो घूमना फिरना आदत है ना, बंद हो जाएंगे। फिर उसी में रहेंगे, फिर उसी में रहेंगे, उसी में घूमेंगे। हम घूम घाम के आ जाते बस। तो ये 7 मंदिर कौन कौन सा है? बोलिए। कौन कौन से सदी का है वो बोलिए, वो भी बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसमें थोड़ा चाहिए क्या? उसमें थोड़ा चाहिए। हमारे आचार्यों के कारण, हमारे षड गोस्वामी, अष्ट गोस्वामियों के कारण हम लोग भजन कर पा रहे। क्या कर पा रहे? भजन कर पा रहे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो भजन कर पा रहे। अब उनके प्रमुख अनुयायियों के बारे में, उनका जो परिश्रम था, जीवन दान किया, वो सब हम लोगों ने व्यर्थ कर रहे हैं। जीवन उन्होंने दान किया, व्यर्थ कर रहे। तो ये 6 गोस्वामी जो प्रमुख है, जिनका सब जगह नाम है षड गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ये सब के सब 15वीं और 16वीं शताब्दी में वृंदावन में थे। इतना याद रखिए, थोड़ी डिटेलिंग करिए। क्या? 15वीं और 16वीं शताब्दी। चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव था वो 1486 में हुआ था। कितने में? 1486। और उसके 2 साल के बाद ही सनातन गोस्वामी का जन्म हुआ था, 1488। कितने? 1488। उनसे 1 साल छोटे रूप गोस्वामी थे, वो 1489। कितने? 1489। और रूप गोस्वामी कितने भाई थे? सनातन रूप कितने भाई थे? बोलिए। पिछली बार मैंने थोड़ा सा बोला था इस पे, जब मैं रूप गोस्वामी की चर्चा कर रहा था, सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितने भाई थे? उनके एक और भाई थे, उनका नाम था वल्लभ अनुपम। क्या नाम था? वल्लभ अनुपम।
उनके सुपुत्र थे जीव गोस्वामी, क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के कोई संतान नहीं थे। और वल्लभ अनुपम को एक ही संतान थे, वो थे जीव गोस्वामी। और जीव गोस्वामी अपने समय के वृंदावन में पूरे गौड़िया वैष्णव में आचार्य थे। क्या था? सबसे पंडित विद्वान, संस्कृत के महान विद्वान थे, क्योंकि उन्होंने अनेक वर्षों तक काशी में भी रह के पढ़ाई किया था। और बचपन में ही चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था उनको, जहाँ उनका जन्म स्थान है रामकेली, बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी जीव गोस्वामी के बारे में कि ये जो बच्चा है आगे चल के महान आचार्य, गौड़िया आचार्य बनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से 6 गोस्वामियों के द्वारा जो मंदिर स्थापित है, रूप गोस्वामी के द्वारा जो मंदिर स्थापित की गई, उस मंदिर का नाम क्या है? राधा नहीं, वो सनातन गोस्वामी। पहला सनातन गोस्वामी के द्वारा पहला मंदिर स्थापना हुई राधा मदन मोहन मंदिर। कौन से? राधा मदन मोहन मंदिर। और ये जो विग्रह है राधा मदन मोहन जी का, ये सनातन गोस्वामी ने प्रकट नहीं किया था। उस समय वृंदावन में एक चतुर्वेदी परिवार था। कौन सा परिवार? चतुर्वेदी परिवार। उनको यह विग्रह यमुना जी के किनारे प्राप्त हुए थे, और उनके बच्चे चतुर्वेदी जी के उन विग्रह के साथ खेलते थे। क्या करते थे? खेलते थे। चैतन्य महाप्रभु जब 1515 कितना 1515 में जब पहली बार वृंदावन गए, तो उन्होंने वृंदावन की जो दशा देखी, जंगल था, तो द्रवित हुए और अपनी दृष्टि डाली सब जगह पे। और फिर रूप सनातन जी को कहा, अपना कृपा देने के बाद, कि आप लोग वृंदावन जाओ और जितने लुप्त स्थान है राधा कृष्ण लीला की, सबको ढूंढ ढूंढ के सजाओ। और उसी क्रम में लोकनाथ गोस्वामी को भी भेजा था। तो लोकनाथ गोस्वामी जी जो गदाधर पंडित है, कौन? गदाधर पंडित, उनके साथ में रहते थे और चैतन्य महाप्रभु के बहुत नजदीक थे। तो उनको भी भेजा कि आप भी जाओ और सब लोग मिलके ये पूरा व्रत को सजाओ। तो सबसे पहला विग्रह मिला सनातन गोस्वामी। अनेक दिनों तक भटकने के बाद, महीनों तक भटकने के बाद, बिना खाए पिए कहीं माधुकरी करके जी लेते थे। ये चतुर्वेदी परिवार के हाथ में, बच्चे के हाथ में खेलते हुए, फिर उन्होंने उनको निवेदन किया, आप मुझे विग्रह दे दो, क्योंकि उनको बहुत उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बच्चे इस प्रकार से खेल रहे। तो उनका हृदय ऐसा लगा फट गया। तो रात को भगवान स्वयं ने उनको कहा, आप जाओ और वो विग्रह को वहां से प्राप्त करो, आप सेवा करो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो गए और चतुर्वेदी परिवार से निवेदन किया, और वहां से विग्रह लाके, वो जो टीला है, क्या मदन मोहन जी का थोड़ा ऊपर है ना, तो टीला के ऊपर उन्होंने ऐसे ही रखा झारफूस में। कैसे? पहले कुंज होते थे, क्या होते थे? पेड़ पौधे के झुरमुट, झाड़ पत्ते जैसे सावन में बढ़ जाते, कुंजों में भगवान रहते थे। फिर बहुत टाइम के बाद वहां पे मंदिर बनाई गई। उसकी भी कथा है। एक व्यापारी का नाव फंस गया, नाव नहीं निकल रहे थे, वो मंदिर में दीप जल रही थी, उसको लगा यहाँ तो कोई मिलेगा, उससे मदद मांगूंगा। वो नमक का पूरा नाम, नमक के व्यापार होते थे। तो वहां गए तो मदन मोहन जी को प्रार्थना किया और नाव निकल गए। तो उन्होंने संकल्प किया कि मैं बड़ा मंदिर बनाऊंगा। उनके द्वारा वहां पे बाद में मंदिर बने। तो पहला मंदिर राधा मदन मोहन जी का वहां पे बनाए गए।
दूसरा मंदिर रूप गोस्वामी जी के द्वारा बनाए गए और राधा गोविंद देव जी का मंदिर था। रूप गोस्वामी मंदिरों के कहाँ मिलेंगे कोई ग्रंथ तो भी नहीं। मुसलमानों मुगलों ने जला दिया था, बहा दिया था, सब डुबा दिया था। इतना ही मालूम था कि यमुना जी के किनारे मंदिर संभावना थी। अनेक ग्रंथों को पढ़ रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो वहां पे गोपाल जी स्वयं से रूप गोस्वामी के पास आए, बाबा कहा क्या ढूंढ रहे, खाना चाहिए, पीना चाहिए? नहीं मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे? बोले आओ मैं जानता हूँ, वो गोविंद देव जी का जो क्या बोलते हैं उसको, छोटा पहाड़ी टिहरी टीला, तो वहां ले गए। बोले यहाँ पे देखो एक, उस समय भगवान के खाली इतना जमीन में से मुंडे निकला हुआ था बाहर, सर देखा है, ये देखो ये मुझे लगता है कि आपके काम का कुछ है। तो जब देखा तो बेचारे लपट गए और रोने लग गए कि वर्षों की तपस्या के बाद दर्शन हुए थे गोपीनाथ। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से आसपास के गांव वालों को बुलाया, खोदा, कहीं विग्रह खंडित न हो जाए, और प्रकट किया राधा गोविंद देव जी को। किनको? राधा गोविंद देव जी। तो ये दूसरा विग्रह है रूप गोस्वामी के द्वारा क्रमवाइज। और तीसरा विग्रह है वो है राधा गोपीनाथ जी। एक इनके द्वारा खोजा गया, सेवी खोजा किसी और के द्वारा गया था। सेवा किन्होंने किया? मधु पंडित गोस्वामी ने। उनका दो नाम है, मधु पंडित और मधु पंडित गोस्वामी। ये मधु पंडित जो है ये गदाधर पंडित के शिष्य है। क्या है? गदाधर, जो गौर गदाधर है उनके शिष्य है। तो मधु पंडित गोस्वामी द्वारा ये भी विग्रह पहले से थी। प्रबोधानंद करके भट्टाचार्य करके एक जीव थे, उनके पास ये विग्रह उनके द्वारा सेवित थी। बाद में मधु पंडित द्वारा सेवित पूजित और जो मंदिर बनाए गए वो मधु पंडित के द्वारा। तो गोपीनाथ जी मधु पंडित द्वारा गोस्वामी द्वारा सेवित पूजित और संवरित विग्रह है। वो मंदिर का निर्माण भी मधु पंडित जी ने करवाए थे। ये तीसरा मंदिर है। चौथा मंदिर कौन सा है? बोलिए। तीन तो बता दो, चौथा बताइए। चौथा मंदिर है वो है राधा दामोदर मंदिर। कौन सा मंदिर? राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर किनके द्वारा, किनको प्राप्त हुए और किनके द्वारा सेवित पूजित और मंदिर बनाए गए? ये विग्रह भी भगवान स्वयं प्रकट है। क्या है? रूप गोस्वामी की सेवा से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि रूप गोस्वामी को भगवान ने दर्शन किया कि आप जमुना जी जाएंगे, रास्ते में आपको राधा दामोदर प्रकट मिलेंगे, आप उनको लाइए और उनको स्थापित करिए, और आपके कुल में जो एक जीव है, जीव गोस्वामी, वो उनकी सेवा करेंगे, वो उनको संभालेंगे। तो जैसे ही वो स्नान करने जा रहे थे, एक शिला दिखा रूप गोस्वामी जी को। भगवान उसी शिला में से राधा दामोदर रूप में प्रकट हो गए और फिर उन्होंने लाके सेवा पूजा किया। समय के बाद जीव गोस्वामी जब वृंदावन आए, जीव गोस्वामी को क्या किया? जीव गोस्वामी को वो राधा दामोदर विग्रह उनको सेवा के लिए दिया गया। किनके द्वारा? रूप गोस्वामी जी के द्वारा, जो उनके चाचा है। कौन है? जो बल्लभ अनुपम है उनके सुपुत्र है। कौन? जीव गोस्वामी, जो रूप सनातन के छोटे भाई है। यह सनातन रूप और बल्लभ के सुपुत्र है। जीव गोस्वामी जी के गुरु महाराज कौन है? बोलिए। जीव गोस्वामी के गुरु महाराज भी रूप गोस्वामी, उनकी दीक्षा रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी को कहा जाता है भक्ति रसाचार्य। वो इतने उच्च कोटि के भक्त थे, इतने उच्च कोटि के भक्त कि उनको पूरा ब्रजमंडल वृंदावन में उस समय जो उच्च कोटि के ब्रजवासी लोग भी
उनको क्या मानते थे? रसाचार्य। इतने भक्ति में लीन रहते थे, इतने उच्च कोटि के भक्त थे। रोज रोज परिक्रमा करने जाते थे। कहाँ? वृंदावन से पैदल गोवर्धन रोज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव गोस्वामी के गुरु कौन? रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने उनको विग्रह अर्पण किया, आप इनकी सेवा करिए। जीव गोस्वामी ने राधा जो दामोदर जी का मंदिर है उसको सजाया, संवारा, स्थापित किया। और जीव गोस्वामी द्वारा से भी विग्रह है राधा दामोदर। राधा दामोदर मंदिर में और 3-4 विग्रह है। कौन कौन है? आप लोग गए हैं ना, बार बार कार्तिक महीने में जाते, भाग भाग के एकदम, और भाग भाग के आ जाते। जितना भाग भाग के जाते दामोदर अष्टमी के लिए, उससे तेजी से भाग भाग के आ जाते। ये मंदिर हम लोग के लिए ना एक माइलस्टोन है, प्राण होने चाहिए। इसी मंदिर में प्रभुपाद जी 10 साल रहने के बाद प्रभुपाद बने थे। यही राधा दामोदर की सेवा करके प्रभुपाद जी को वो वर प्राप्त हुए जो पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार कर पाए। यही जीव गोस्वामी के चरण धूलि सेवा करके, चरण धूलि का फल पूरे दुनिया में प्रभुपाद जी ने क्या किया? पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाए। तो ये एक जो मंदिर है इसमें अनेक अनेक आचार्यों के समाधि है, अनेक। रूप गोस्वामी की भी समाधि यहाँ पे है, रूप गोस्वामी जी का भी समाधि यहाँ पे है, और जीव गोस्वामी और अनेक और भी वैष्णव गौड़ियाओं की समाधि है। ये मंदिर में आज भी ऐसी मान्यता है, जो 4 परिक्रमा करता है वो गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। जो जीव गोस्वामी के समाधि पे बैठ के उनका चरण धूलि ग्रहण करता है, उनको कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। और एक खाली गौरी कल्पित बात नहीं है, इन लोगों ने अपना जीवन पूरा भगवत प्राप्ति सेवा में लगाया है। इनमें से तो कई अविवाहित थे, कई विवाहित थे, लेकिन उन्होंने अपना घर गृहस्थी भी भगवान की सेवा में, प्रचार में सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए थे। तो राधा दामोदर मंदिर किनके द्वारा सेवित पूजित है? विग्रह जीव गोस्वामी। अब यहाँ पे एक और चीज जान लेते हैं कि आज वृंदावन में जो 7 देवालय, अभी मैं 4 बताया, 3 और बता दूंगा जो गौड़िया वैष्णव के द्वारा है। इसमें से कितने अभी वृंदावन में है और कितने वृंदावन के बाहर है, वो इसलिए अभी पहले बता रहा हूँ ताकि थोड़ी देर सोचिए। अभी जो ओरिजिनल जो विग्रह है, जो पहले से जो स्वयंभू या वहां पे स्थापित किए गए थे, जो विग्रह प्रामाणिकता के साथ, और अभी जो है वो विग्रह वो वाला नहीं, वो कहीं और है। अभी उसकी जगह पे एक प्रतिरूप विग्रह है, दूसरा विग्रह स्थापित है। तो वो कितने हैं और बाद में मैं 7 के बाद पूछूंगा आप लोगों से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5वां जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? क्रम वाइज वो है राधा रमन जी का मंदिर। कौन सा? राधा रमन जी का मंदिर किनके द्वारा सेवित पूजित है? गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा। ये भी स्वयंभू प्रकट है। चलन में क्या है? गोपाल भट्ट के द्वारा प्रकट हुए, है ना। वास्तविक में गोपाल भट्ट जी के द्वारा प्रकट नहीं है, ये आज जानिए, या कहीं सुना है तो अच्छा है, थोड़ा उसके डिटेल में जाइए। गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम थे। क्या थे? शालिग्राम। और गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया से थे। कहां से? साउथ। उनके पिताजी का नाम वेंकट भट्ट है। क्या नाम है? वेंकट भट्ट था, जो कि रंगनाथ मंदिर के हेड पुजारी थे। क्या थे? रंगनाथ मंदिर के हेड पुजारी। चतुर्मास का ही समय था जो अभी समय है। तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे? दक्षिण भारत की यात्रा पे, और उसी टाइम वो रंगनाथ मंदिर में गए थे।
दर्शन के लिए। और उसी समय वेंकट भट्ट जी आरती कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आरती कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वेंकट भट्ट जी क्या कर रहे थे? आरती कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही आरती कर रहे भगवान का, उनका ध्यान पीछे गया। पीछे कौन खड़े थे? चैतन्य महाप्रभु। अब उनका आरती में मन ही न लगे। आरती इधर इधर इधर, आरती इधर। क्या? मुंडी पीछे है, देख रहे पीछे, और आरती आगे चल रही है। तो सोच रहे ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक तो ऐसा हो नहीं गया, ऐसा क्यों हो रहा है? जब उन्होंने देखा पीछे तेजस्वी कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं देखा था, ऐसे जीव खड़े हैं, तो उनका मन ही नहीं हुआ और जैसे तैसे आरती हो गई। कैसे हो गए? जैसे तैसे आरती। अब एक चीज है यहाँ पे जो तत्व वाली बात है, आप जिनकी आरती उतार रहे, अगर वो पीछे खड़े हो जाए तो आरती आगे होगी? चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। अब रूप वहां पे अलग है, वहां पे स्वरूप अलग है, लेकिन तत्व तो वही है ना। तो वो बहुत चिंता में पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ आज? आज ऐसे कौन से अपराध हो गए? क्या कारण हो गए? फिर आरती जैसे तैसे की और उनका स्वागत में लग गए। जब उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं दक्षिण भारत की यात्रा पे हूँ, फिर उन्होंने निवेदन किया आप मेरे घर पे, उन दिनों चतुर्मास में ज्यादा घूमने की व्यवस्था नहीं थी यात्रा की, एक स्थान पर रुक के भजन करने का था। तो उनको अपने घर ले गए निवेदन करके।